तो भी बस बर्तन मैंने लगा दिए हैं और चटनी भी जो है वो भी मैंने डाल के बाउल में रख दी है। तो एक चटनी जो है वो पुदीने की है, तो वो छोटी सी कटोरी में मैंने डाल के रखी है। और इसके साथ जो है वो है डिब्बे के अंदर खजूरें, तो वो भी मैंने रख दी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वन बाय वन जो है वो सारी चीज़ें मैं टेबल पे रखती जाऊंगी। तो भी बस ये वाली चटनी जो है ये हस्बैंड जो लेके आए हैं समोसे कचौरी और रोल, तो ये दोनों चटनियाँ जो हैं ये उनके साथ आई हैं। एक वो आलू बुखारे की है और दूसरे साथ जो है वो है पुदीने की। ये दो चटनियाँ उसके साथ आई हैं, ये मैंने घर में नहीं बनाई हैं। तो अब जो है वो पकोड़े जो हैं वो जितने मैंने पहले डाले वो सारे के सारे फ्राई हो गए हैं, उनको मैंने निकाल लिया है और दूसरे जो हैं वो मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। तो पकोड़े जो हैं वो साथ साथ बनते जाएंगे और मैं इनको डिश आउट करती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स आप सबके लिए बहुत सारे ढेरों ढेर दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी माह रमज़ान में जितनी भी इबादत आप लोग कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको कबूल व मंजूर फरमाए, और जो नहीं कर पा रहे हैं अल्लाह पाक उनको तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूवर्स आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो माह रमज़ान चूँकि आप सब जानते हैं कि शुरू हो चुका हुआ है, और ये पहले रोज़े की इफ्तारी जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो व्यूवर्स सबसे पहले ये है कि ये आलू हैं जो कि मैं सबसे पहले इनको छीलूँगी और उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। तो साथ साथ मैं बाकी काम भी कर रही हूँ क्योंकि टाइम जो है वो कम है, तो इस वजह से मैं बाकी कई छोटे छोटे काम जो हैं वो साथ साथ ही समेट रही हूँ। तो भी बस साथ साथ बातें भी करते हैं कि माह रमज़ान में अल्लाह पाक जो है हमारे सबकी इबादत को कबूल करे, और जो नहीं कर रहे उनको अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। जो माह रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, जिन्होंने शुरू कर दिए हैं रखने, अल्लाह पाक उनको मज़ीद हिम्मत ताकत अता फरमाए कि वो पूरे माह रमज़ान के रोज़े रख सकें। और जो बीमारियों की वजह से या किसी भी वजह से रोज़े नहीं रख पाते हैं तो अल्लाह पाक उनको तौफीक अता फरमाए और उन बीमारियों को उनसे दूर कर दे जिसकी वजह से वो रोज़े नहीं रख सकते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो भी बस अल्हम्दुलिल्लाह के रोज़े जो है माशाल्लाह से शुरू हो चुके हुए हैं, और अल्लाह का ये बड़ा ख़ास इनाम है कि वो ज़िंदगी में हमें ये मौका देता है कि हम उससे माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों का उसके आगे इकरार करें। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अल्लाह पाक अपने इंसानों को बार बार मौका देता है कि कोई है जो मुझसे मांगे, तो बिबज़ वो तो हर टाइम देने को तैयार होता है, बस हमें मांगने का सलीका नहीं आता। तो वो तो इतनी रहीम व करीम ज़ात है कि वो तो हर वक्त इंतज़ार करता है कि कोई बंदा है जो मुझसे मांगे। तो वो उसकी तो ज़ात ही अता करने वाली है, बस ये हम इंसान हैं जो गुनहगार हैं। तो बस दुनिया के कामों में हम इतने मसरूफ़ हो गए हुए हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने ये दुनिया के काम जो हैं इंसानों को खुद अता किए हैं, और ये दुनिया के काम करना भी जो अच्छे काम करना में, ये भी इबादत के टाइम में इसको शामिल किया जाता है। क्योंकि रोज़ी के लिए घर से निकलना और मेहनत करना, घर के काम जो औरतें करती हैं उनके लिए जितना टाइम वो स्पेंड करती हैं, वो सारे का सारा जो टाइम होता है वो उनकी इबादत में शामिल होता है। तो ये दुनिया के काम भी अल्लाह ताला ने हम सबको अता किए हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में अच्छे काम करें, बुरे कामों से इज्तनाब करें। तो अल्लाह पाक हम सब लोगों को बुरे कामों से दूर रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो भी बस आलू छील लिए और अब इनकी कटिंग की बारी है। तो इंशाल्लाह साथ-साथ बातें भी होंगी, कोशिश करूँगी कि अच्छी बात जो है आपसे शेयर ज़रूर किया करूँ।
तो व्यूअर्स अब इनको मैं बारीक बारीक जो है वो कटर्स की तरह इनको कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गोल वाले जो आलू है वो नहीं काटने, मुझे इस शेप में आलू काटने हैं। तो व्यूअर्स रोज़े के साथ जितने भी हम काम करते हैं, हम देखिए इफ्तारी बनाते हैं, बाकी काम करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें इनका भी अजर अता फरमाता है, क्योंकि ये दुनियावी काम भी अल्लाह ताला की अता है कि अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में बहुत सारी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो अता की हुई हैं, और अल्लाह हमें ये भी हिम्मत ताकत अता फरमाए कि हम इन ज़िम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। तो विवश रोज़े के साथ काम जितना भी किया जाता है तो उस टाइम इतना नहीं होता, क्योंकि रोज़ा जो होता है उसमें सब्र बहुत होता है। इसके अलावा आप देखें कि काम करते हैं हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन जब रोज़े के साथ करते हैं तो हमें एक हौसला और हिम्मत होती है हमारे अंदर, और एक जज्बा होता है कि रोज़ा है तो रोज़े से हिम्मत इंसान के अंदर और आ जाती है। तो अभी बस आलू जो हैं वो भी कट चुके हैं तकरीबन सारे के सारे। तो जितने भी मुझे चाहिए पकौड़े उतने मैंने आलू जो हैं वो काट लिए हैं। तो अब इसमें मैं जितने भी स्पाइसेस मैंने डालने हैं अब वो डालूँगी, और इसके बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और फिर पकौड़े बनाऊँगी। तो अब मैंने डाल दी है जी पिसी हुई लाल मिर्च, नमक। नमक और मिर्च हस्बे ज़ायका है, तो रोज़े के साथ तो टेस्ट भी नहीं हो सकता। तो ये है कि एक आइडिया हो, माशाल्लाह से हर जो ख़ातून होती है उसको खाना बना बना के ये आइडिया हो जाता है कि नमक मिर्च कितनी शामिल करनी। और ये कुटा हुआ धनिया वो शामिल कर दिया है, और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है। और ये डाल दिया है अब मैंने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने। तो भी बस अब जो सब्ज़ मिर्च है वो मैं काट रही हूँ, काफ़ी ये तीखी सी है, बहुत तेज़ मिर्चें हैं ये वाली। तो ये मैं काट रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। तो भी बस ये पालक है, पालक जो है वो मैंने रमज़ान से पहले ही परचेज़ करके तो उसको अच्छे से वॉश करके काट के तो फ्रीज़ कर दी थी, ताकि जब पकौड़े बनाने पड़े रमज़ान में तो फिर ये काम ना करना पड़े। तो ये पालक जितनी मुझे चाहिए ये पालक मैं फ्रीज़ हुई मैंने इसके अंदर डाल दी है, ये मैंने काट के रखी हुई थी। तो अब देखिए कितनी आसानी हो गई है कि मुझे ये काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि पालक का वॉश करना, उसको काटना फिर डालना थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए फिर रमज़ान से पहले ही ये काम मैंने कर लिया था। तो अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो काट के डाल रही हूँ। इसमें प्याज भी शामिल करते हैं, बट मैं प्याज इस टाइम जो है वो प्याज शामिल नहीं कर रही हूँ। प्याज अच्छी लगती है बट ये है कि आज मुझे नहीं डालनी है।
तो भी बस ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी बेसन, जितना बेसन मुझे चाहिए आलूओं के हिसाब से और बाकी मटेरियल के हिसाब से, उसके हिसाब से मैंने बेसन जो है इसमें शामिल कर दिया है। अगर मुझे कम लगा तो मैं फिर और डाल लूँगी, क्योंकि जब मिक्स करते हैं ना तो फिर आइडिया हो जाता है कि कम है या ज़्यादा है। तो अब थोड़ा-सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, इससे ये होता है कि पकोड़े जो हैं बड़े नरम से बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दिया मैंने। तो भी बस ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इनको मिक्स करके इसमें थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी डालना है, ताकि ज़्यादा भी पतला ना हो जाए। तो पानी डाल के अब इसको मैं मिक्स करूँगी, और अगर मुझे लगा कि कम है बेसन तो फिर बेसन थोड़ा-सा और ऐड कर लूँगी, और अब मुझे कम लग रहा है थोड़ा-सा मैंने और ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने से पता चल जाता है। तो भी बस ये जितना भी मुझे बेसन चाहिए था, जितना स्पाइसी चाहिए था, वो मैंने सारे का सारा इसमें डाल के मिक्स कर लिया है। और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी और इफ्तारी से कुछ टाइम जो है मैं इसके पकौड़े बना लूँगी। तो भी बस अब इफ्तारी के लिए थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो अब मैंने बर्नर ऑन करके कढ़ाई में ऑयल डाल के ऊपर रख दिया है और अब मैं बनाऊँगी इसके पकौड़े। तो अब मैं ऑयल को थोड़ा-सा पहले गर्म करूँगी और उसके बाद फिर इसमें डाल दूँगी पकौड़े, और अब मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं। तो ये तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक जो उसकी पकौड़ों की साइड एक जो है वो फ्राई नहीं हो जाती। तो उसके बाद फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। व्यूअर्स, पकौड़ों के बगैर इफ्तारी का भी मज़ा नहीं आता है। पकौड़े जो होते हैं वो लाज़मी समझे जाते हैं कि पकौड़े इफ्तारी में ज़रूर होने चाहिए। पकौड़ों का मज़ा भी बहुत आता है, बट ये है कि हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए, कि डेली फ्राई चीज़ें भी हमें नहीं खानी चाहिए। तो ये चेंज करके खानी चाहिए, कि कभी चाट खा ली, कभी दही बल्ले खा दिए, कभी पकौड़े खा लिए। तो रोज़े के बाद जो होता है इफ्तारी जो होती है वो इतनी ज़्यादा हैवी डेली नहीं हमें करनी चाहिए, कि फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इफ्तारी के दौरान, क्योंकि हमारा सारा दिन हमारा पेट जो होता है वो खाली होता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं, और फ्राई चीज़ें भी जो होती हैं वो भी एक लिमिट में रह के तो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो भी बस अब ये पकौड़ों के जो है ना वो तकरीबन एक साइड जो है वो फ्राई होने वाली है, क्योंकि वो गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसकी साइड जो है वो चेंज करूँगी। तो भी बस मैं बात कर रही थी सेहत के हवाले से, तो हमारी सेहत के लिए ये चीज़ें जो हैं वो डेली रूटीन पे जो होती हैं वो ठीक नहीं है। कभी कभार खाने में चले कोई मज़ायका नहीं होता, बट ये है कि अगर हम एक रूटीन ही बना लें कि डेली इफ्तारी जो है वो फ्राई चीज़ें हैं वही खाई जानी है, तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ है। खजूर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, नींबू पानी बहुत अच्छा होता है, दूध बहुत अच्छा होता है, जूसेस बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा फ्रूट चाट वो हमें खानी चाहिए, क्योंकि उसमें सारे फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें इफ्तारी में शामिल करनी चाहिए। तो ये चूँकि पहली इफ्तारी है तो इसमें हम थोड़ा-सा फ्राई का कर रहे हैं। बट ये है कि डेली रूटीन पे जो होता है वो मैं इस हक़ में नहीं होती हूँ कि डेली ही पकौड़े खाए जाएँ। कभी-कभार खाने में कोई मसला नहीं होता। तो कोई भी चीज़ होती है तो उसको अगर आप बिला वजह जो है इसको इस्तेमाल करेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वही चीज़ हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो भी बस अब इनकी एक साइड जो है वो तकरीबन गोल्डन हो गई है। तो अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी पकौड़ों की, और दूसरी साइड जो है वो करेंगे फ्राई।
तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो पहले ये वाले हो जाएंगे तो ये निकाल लूँगी, तो उसके बाद फिर और पकौड़े डाल दूँगी। तभी बस बात मैं कर रही थी सेहत की, तो सेहत के हवाले से कि इफ्तारी में हमें अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और इतना ओवर हो के भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा टाइम ठहर के फिर खा लेना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें अपने ख्याल में रखनी चाहिए। तो फिर बस हस्बैंड जो हैं वो समोसे, रोल और कचौरी भी ले आए हैं, जबकि मुझे नहीं पता था कि वो ये चीज़ें भी लेके आने वाले हैं। तो आज फ्राई की चीज़ें कुछ ज़्यादा हो गई हैं, बट ये है पहला रोज़ा है, पहली इफ्तारी है। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा इनको कम करेंगे और बाकी कोई चीज़ फ्रूट्स वगैरह वो ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो भी बस ये पकोड़े भी तकरीबन जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा कलर मैं और दे दूँ, क्योंकि वाइट पकोड़े जो होते हैं ना वो भी अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल ब्राउन जो होते हैं वो भी नहीं अच्छे लगते। तो पकोड़े जो हैं वो गोल्डन कलर के अच्छे लगते हैं। स्लो आंच पे मैं कर रही हूँ ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से अंदर से पक जाए। तो ये प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रख लिए हैं ताकि पकोड़ों का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारे का सारा जो है वो टिश्यू डिज़ोल्व कर लें। तो पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं, अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी इनको। तो बस आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह पकोड़े जो हैं इनका कलर बहुत अच्छा है, गोल्डन सा कलर है। और मैंने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं किया, क्योंकि हाई पे ये होता है कि आलू और बेसन अंदर से कच्चा रह जाता है, इसलिए मैं फिर इनको स्लो फ्लेम पे बनाती हूँ। और पकोड़े भी थोड़े मीडियम साइज़ के बनाती हूँ, बड़े बड़े पकोड़े हों तो फिर अंदर से वो कच्चा रह जाता है। तो अब ये है कि ये मैंने निकाल दिए हैं और इसके बाद फिर बाकी पकोड़े जो है वो मैं डाल रही हूँ। तो इन पकौड़ों की भी एक साइड जब गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैं उसकी साइड चेंज करूँगी और फिर ये दूसरी साइड भी गोल्डन कर लूँगी। तो अभी बस इसके साथ जो है वो मैं बनाती हूँ चटनी पुदीने की, तो वो समोसे जो आए हैं उनके साथ भी है। तो अब मैं और नहीं बनाऊँगी, क्योंकि चीज़ को ज़ाया करने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो इसलिए चटनी पहले से मौजूद है, इसलिए मैं ख़ुद से नहीं बनाऊँगी। तो व्यूअर्स इसके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि पकौड़े बनाते हुए फिर एक मेरी फ्रेंड है, सिस्टर भी हैं, तो उनकी कॉल आई कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि चले इफ्तारी हम फिर इकट्ठे कर लेंगे। तो अभी तक जो है वो वेट किया जा रहा है, तो वो नहीं पहुँचे हैं। तो अब मैं साथ बना रही हूँ नींबू पानी
पानी मैंने शामिल कर दी है और इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर। चीनी जितनी मुझे चाहिए वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये है काला नमक, थोड़ा सा मैंने ये शामिल कर दिया है। और इसके साथ दूसरा नमक भी वो भी मैंने डाल दिया। और अब इसमें मैंने शामिल किया है लेमन जूस। मैंने वो भी रमज़ान से पहले फ्रीज़ कर लिया था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं दोबारा से ब्लेंड करूँगी। और इफ्तारी जब करनी होगी तो इसमें मैं फिर ठंडा पानी डाल दूँगी। तो ये काम मैंने पहले कर लिया है, तो पानी जो ठंडे वाला है वो इफ्तारी जब करनी होगी तो तब शामिल कर लूँगी मैं। तो बस ये लीमू पानी भी तकरीबन रेडी हो गया है। तो अभी तक उनका जो वेट किया जा रहा है कि वो अभी पहुंच जाएंगे, बट ये है कि परेशानी इस वजह से टेंशन हो रही है कि वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। काफ़ी देर की कॉल की है, तो सारा एड्रेस भी समझाया है, बताया भी है, बट वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे तो खुशी होती कि चलो इकट्ठे हम इफ्तारी करेंगे, इफ्तारी के टाइम पे आ रहे हैं तो इफ्तारी भी हो जाएगी। तो भी बस मैंने समोसे, रोल और कचौरी वो भी प्लेट में डाल के रख दी है, पकौड़े रख दिए हैं, खजूरें रखी हुई हैं और समोसों के साथ चटनी है दो किस्म की, एक वो आलू बुखारे की और दूसरी है पुदीने की। तो भी बस जो गेस्ट आ रहे थे उन्होंने कॉल की है कि वो रास्ता भूल गए हैं, तो वो तो काफ़ी दूर निकल गए हैं, तो अब उनको आने में वापस टाइम लगेगा, इसलिए इफ्तारी फिर हम खुद ही करेंगे और जब फिर वो आएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको भी ये सर्व करेंगे सारी चीज़ें। तो भी बस आपको मेरा आज का व्लॉग कैसे लगा, हमारी पहली इफ्तारी कैसी लगी। परेशानी तो बहुत हुई है, बट ये है कि आपको अगर अच्छा लगा है मेरा व्लॉग तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अपनी दुआओं में मुझे बहुत सारा याद रखना है। रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला सब के कबूल व मंजूर फरमाए, इबादत कबूल व मंजूर फरमाए। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।